तो आज हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का ओरिजिनल मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। यह विषय भूगोल का है। बोर्ड इसी आधार पर फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछेगा और 15 से 20 यहाँ से ही आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला जा रहा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आते हैं? तो सेना सभी सब राजनीतिक भूगोल में आ जाते हैं। सेना, राष्ट्रपति सभी राजनीतिक भूगोल में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, फेवरे संबंधित है। तो फेवरे जो है संभववाद से संबंधित है। फेवरे जो है संभववाद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो वृद्धि दर किनका सर्वाधिक है यह पूछा जा रहा है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। अफ्रीका का सबसे ज्यादा मानव दर वृद्धि दर है। इसका 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया जो कि जनसंख्या घनत्व वाला संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा सी। 6 का आंसर हो जाएगा सी, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी, लेवेटिया का लिंगानुपात सर्वाधिक है। निम्नलिखित देशों में से प्रसन्नता को प्रगति पर माना गया है। तो प्रसन्नता को प्रगति पर 8 का आंसर इसका हो जाएगा 8 का सी। 8 का आंसर इसका हो जाएगा सी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है आयु लिंग पिरामिड संबंधित है। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है 9 का आंसर हो जाएगा ए। 9 का आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या साक्षरता से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एकल कृषि उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि उत्पाद है? तो केला, ऑप्शन ए केला है, ऑप्शन बी चाय, रबर, यह तीनों एकल कृषि उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन प्राथमिकता क्रियाकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिकता क्रियाकलाप से संबंधित कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी होगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 11 का डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, रबर किस प्रकार के कृषि उपज है? तो रबर जो है रोपण कृषि में आता है। तो 12 का हो जाएगा आंसर सी। 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? कृषि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, आदिम निर्वाह कृषि। इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 14 का जा रहा है, विस्तृत व्यापारी अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। इसका क्वेश्चन 14 का हो जाएगा बी, आंसर इसका हो जाएगा बी। ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन MBBI है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, फेजेंडा, फेजेंडा को कहा जाता है, तो 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से रोपण कृषि उत्पाद नहीं है। तो 16 में बोल रहा है तो चाय तो है रोपण कृषि, कॉफी भी है, गन्ना भी है, लेकिन गेहूं जो है रोपण कृषि क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? 17 नंबर, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर ए तांबा, एल्युमिनियम नहीं, ये सीमेंट उद्योग, इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी, सीमेंट उद्योग। बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम जो है ना ग्रेट ब्रिटेन का एक जगह को कहा जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 का बी, जहां पर क्रिकेट मैच भी खेला जाता है। निम्नलिखित में से उद्योग अवस्थाना का प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा पूंजी भी है, बाजार, ऊर्जा, इनमें से सभी। 19 का इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी, 20 का हो जाएगा बी, ये सब चतुर्थ क्रियाकलापों में आते हैं। निम्नलिखित में से पंचम क्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा डी, परामर्शदाता, तो इसका डी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का नहीं है? तो पेशागत कॉलर का नहीं है, तो इसका आंसर का 22 का हो जाएगा बी, काला जो है पेशागत कॉलर के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग है, तो इनमें से बताना है कि कृषि आधारित कौन कौन से उद्योग कौन है। तो 23 नंबर में, तो इसका देखिए सीमेंट उद्योग तो नहीं है, लोहा और इस्पात उद्योग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूट उद्योग जो है कि कृषि उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है, मीटर गैज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.6 नहीं होते हैं, 1.7 नहीं, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी 1.5 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 का आंसर हो जाएगा डी। यह 1 के बराबर होते हैं, या 1 मीटर के बराबर होते हैं, या 1 मीटर के बराबर होते हैं। बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच जो है यह रेल मार्ग से नहीं है, वायु मार्ग से नहीं है, जल मार्ग से नहीं है, पाइपलाइन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, 25 का डी। 26 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो यह जो है विस्तृत पतन है, इसका 26 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब विस्तार क्या पतन है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है, ट्रांस महाद्वीप स्टूअर्ज
विश्व महामार्ग जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा बी। 27 का आंसर हो जाएगा बी। या डार्विन और मेलबोर्न से जोड़ता है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो एयर इंडिया इंटरनेट से तो नहीं, उपग्रह से नहीं, महामार्ग से नहीं, एयर में वायु होता भी है तो ये तो वायु मार्ग से जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। 29 का हो जाएगा बी। 1995 में इनका स्थापना किया गया था, विश्व व्यापार का। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है 30 का आंसर हो जाएगा ए। 30 का आंसर हो जाएगा ए, वियना में है। क्वेश्चन नंबर, भारत सदस्य है तो किसका भारत सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर 31, तो यह सॉप्टा का तो सदस्य है, ओपीडीसी का नहीं है, ओपेक का नहीं है, आसियान का भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 31 का आंसर हो जाएगा ए। बत्तीस नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर 32 का हो जाएगा अंतर्देशीय व्यापार नहीं, वायु व्यापार नहीं, स्थानीय व्यापार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी। 32 का हो जाएगा डी। सड़क क्वेश्चन नंबर 33, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 34, सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए नंबर, पैट्रिक गिटीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो इसे 35 का आंसर में हो जाएगा डी। इसको 10 लाख से कम होगा तो इसमें मिलियन सिटी जनसंख्या होती है, तो 35 का हो जाएगा डी। किस भाषाई भारत की परिवार की भारत की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषाई परिवार की भारत में सबसे जनसंख्या कम है? तो 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा सी। 36 का आंसर हो जाएगा सी, चीनी और तिब्बती। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे घनत्व कम अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे ज्यादा बिहार के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा बी। 38 का आंसर हो जाएगा बी, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर हो जाएगा सी, 1921। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है, मतलब कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 41 का हो जाएगा सी, गोवा का है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र का है।
क्वेश्चन नंबर 42, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसकी कोटि उच्चतम है? तो आंसर इसका 42 का हो जाएगा ए, केरल का। केरल का है। सिंगरेनी है। सिंगरेनी, क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है सिंगरेनी है, तो इसका सिंगरेनी जो है यह इसका आंसर हो जाएगा खनन नगर है। यह एक खनन नगर है। इसका आंसर हो जाएगा यह एक खनन नगर है और यह तेलंगाना में है और यह कोयला यहाँ पर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है कि पल्ली बस्ती बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड प्रदेश में ये बस्तियां जो पाई जाती है, इसमें जो है कैसे गुच्छित बस्तियां पाया जाता है। इसका आंसर जो है बी में है, गुच्छित बस्तियां पाया जाता है। आंसर नंबर बी, 44 का बी। गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद प्राचीन नगर तो नहीं है, मध्यकालीन नगर नहीं, या एक आधुनिक नगर, या आधुनिक काल में इसका नामकरण हुआ है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या मेगा पोलिस कौन है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का मेगा पोलिस कौन है? तो 46 का आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा ए, मुंबई का है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा मुंबई का है, मुंबई का। 46 का आंसर ए। तो 47 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो इसका 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका हो जाएगा सी नंबर, सीमांत भूमि कृषि। सीमांत भूमि कृषि। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारत कृषि की समस्या जो है यह 48 का आंसर हो जाएगा डी। यह जो है इनमें से सभी का समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 48 का हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है भारत में सर्वप्रथम जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो यह जो है गंगा और गंगा डेल्टा और भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और बिहार में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य जिला या कटिहार है और विश्व में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं एवं चावल के बारे में यह है। हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? पायकारा जल विद्युत परियोजना कहां है? इसका 51 का आंसर हो जाएगा ए, यह तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत का नदी बेसिन है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, यह माही बेसिन है। यह पश्चिमी भारत की नदी का बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? सबसे छोटी बेसिन पूछा जा रहा है।
तो इनका आंसर 53 का हो जाएगा आंसर डी, तापी बेसिन। तापी बेसिन आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित किया गया था? कहां स्थापित किया गया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा तारापुर में। तारापुर में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, नोवा मुंडी लोएस्क किस क्षेत्र के किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर हो जाएगा 55 का सी, यह झारखंड में है। यह झारखंड में है। हजारीबाग ये सब झारखंड में है। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला का निर्यात ज्यादा होने वाला राज्य झारखंड ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 55 का सी। निम्नलिखित राज्यों में से गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो 56 का भी आंसर हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यह हो जाएगा असम। असम इसका आंसर हो जाएगा 57 का असम होता है। तो 57 का हो जाएगा आंसर सी, असम डिगबोई। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? 58 का। तो 58 का आंसर हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा यह जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यह ओडिशा में है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 59 का आंसर हो जाएगा, 59 का आंसर हो जाएगा सी, 59 का आंसर हो जाएगा, यह जो है कर्नाटक में है। यह कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। महाराष्ट्र के तारापुर में एक है, और गुजरात के कलपक्कम। बेलाडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 60 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए। इसका 60 का आंसर हो जाएगा ए, लोह के लिए। लोह के लिए 60 का आंसर हो जाएगा ए, लोह के लिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है 61 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, बांसबेरिया से बिरला नगर तक। बांसबेरिया से बिरला नगर, 61 का डी हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका 62 का आंसर हो जाएगा, यह जो है ओडिशा में है। यह ओडिशा में है। यह जगह उड़ीसा में है। हतक रघा उद्योग है। हतक रघा उद्योग है। तो यह जो है कुटीर उद्योग है। यह एक कुटीर उद्योग है। यह सबसे बड़ा छोटा उद्योग भी होता है, कुटीर उद्योग। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित जो होता है, 64 का आंसर हो जाएगा ए। 64 का आंसर हो जाएगा ए, गद्दी से। गद्दी से। 65 नंबर क्वेश्चन, नीरू और मीरू संबंधित है। तो नीरू मीरू जो है संबंधित है, यह है जल संभर प्रदान से। हाँ, यह इसका आंसर तो ए ही होगा। इसका आंसर ए ही होगा। 66 नंबर, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा जो है, यह जो होता है, यह वायु प्रदूषण से होता है। यह जो है वायु प्रदूषण से होता है, अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है,
पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है, आंसर इसका 67 का हो जाएगा डी, सिलचर और पोरबंदर से, सिलचर और पोरबंदर से। मंगलोर पत्तन कहाँ है? तो मंगलोर पत्तन जो है, यह जो है कर्नाटक में है। इस चैनल पे हम जो है इसका ट्रिक पत्तन का और बंदरगाह का बना चुके हैं, एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? तो इसका 69 का आंसर हो जाएगा डी, 69 का आंसर हो जाएगा डी, 1923 में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा, 70 का हो जाएगा आंसर सी, 70 का आंसर हो जाएगा सी। पांचवी पंचवर्षीय में पहला पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चला था। यह 5 वर्षों का कार्यकाल होता था। इसका सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो देख लीजिए, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग देख के अपने से खुद सॉल्यूशन ढूंढिए। तो लघु उत्तरीय जो है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किसी 10 प्रश्नों को उत्तर दें जिसमें 2 अंक निर्धारित है। तो पहला है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक को लिखें। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? तो इसी तरह से क्वेश्चन है जो कि स्वेज नहर के 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ें। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या था? तो इसी तरह से क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, जो कि 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक में से 5 अंक आधारित है। इसमें 3 क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय